एक वीडियो अभी हम देखे आपका वायरल हो रहा था कि आप चंद्रशेखर रावत जी से गुहार लगा रही थी, न्याय की भीख मांग रही थी। क्या आपको लगता है चंद्रशेखर रावत जी यहाँ पर आएंगे और आपको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे? जी सर, हमें पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर यहाँ पे आएँगे, हमारे घर की कंडीशन हमारी गुहार सुनेंगे और हमें ज़रूर न्याय दिलवाएँगे सर। ये हमें बताइए हमारे न्यूज के माध्यम से आप चंद्रशेखर जी को फिर से कैसे बुलाना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? सर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि एक बार वो ज़रूर हमारे घर पे आएँ, या ज़रूर। तो चंद्रशेखर जी और या तो भीम आर्मी के लोग, अभी यहाँ तक आप लोगों के पास कोई आया नहीं? सर आए थे कल भीम आर्मी वाले भाई, मतलब कि आए थे सर, तो बोले कि अभी मतलब कि फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते, ऐसे मतलब कि कुछ नहीं कर सकते, आरोप नहीं लगा सकते अभी वहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव, आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के अंबारी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा सरैया कला में। और ये जो पीछे आप परिवार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पीड़ित परिवार है। थोड़ा हम इनसे जानेंगे कि क्या मामला है इनका। क्या नाम है आपका? आप क्या किस ग्राम सभा के रहने वाली हैं? सरैया कला। क्या मामला है आपका? सर यही मामला है, हमारे पापा गए थे दुबई जी। सर, अभी यही 5 नवंबर आएगा तो पापा को 2 साल पूरा होता है। तो हमारे पापा दुबई गए थे सर, जैसे एजेंट जो है यहाँ बक्के बढ़ारिया महमूदपुर का रहने वाला है, तो वही हमारे पापा को मतलब कि अपने साथ ही लिवा के गया था। तब सर वही लिवा के गया, बोला कि हम लेके चलेंगे वहाँ काम धंधा मतलब कि करवाएंगे। तो बोला कि ले जाके हम वहाँ कंपनी में लगवाएंगे। यहाँ से जब पूछा गया तो बोला कि हम ले जाके कंपनी में लगवाएंगे जब ये काम करते हैं तो। तब हमारे पापा बोले ठीक है। तब सर हमारे पापा वहाँ गए हैं, जैसे 1 आध महीना 15 दिन तक मतलब कि वहाँ बैठे थे, मतलब कि कोई काम धंधा नहीं था। उसके बाद जब वो कुछ काम धंधा दिया है तो मतलब कि कोई काम का ये नहीं था कि मेरे पापा निजी यही काम करेंगे एक ही जगह, मतलब कि वो किसी भी काम में ले जाके लगवा देता था, कहीं जैसे बिल्डिंग वगैरह कुछ भी बनता था, रोड पे कोई काम। कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी काम वो लोग करवा लेते थे? हाँ, सब कोई भी मतलब कि कोई भी काम हो, सब काम करवाते थे, चाहे उनको आए, चाहे ना आए। मतलब कि वहाँ बहुत बड़े-बड़े पत्थर रहते हैं ना सर, तो वो सब कुछ भी उठवाता था हमारे पापा से। तो सर एकदम सर इतनी ज़्यादा वहाँ कड़क इतनी धूप रहती थी, लेकिन हमारे पापा सर हम लोगों के लिए काम करते थे सर, वहाँ पे जाके अपने बच्चों के लिए सोचते थे कि अगर हम काम धंधा करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमारे घर का खर्चा चलेगा, हम लोग पढ़ लिख सकेंगे सर। हमारे पापा इसी उम्मीद में काम धंधा सब कुछ करते थे सर, पर वो हमारे पापा की पगार भी सर नहीं देता था। सही से पगार भी नहीं देते थे, मतलब कि सर हमारे पापा 2-2 दिन का सर खाना खा के काम पे जाते थे काम करने। वहाँ से 3-4 बजे रात में ही बस आती थी, लेके जाती थी। हमारे पापा 9-10 बजे काम से आते थे, तो फ़ोन करके हम लोगों से बात करते थे सर। जब आपके पिताजी को सैलरी नहीं मिल रही थी तो फिर वहाँ पर वो क्यों रुके हुए थे? सर हम मतलब कि सर इसी उम्मीद में रुके थे कि देगा सर, जब उससे बोलते थे कि हमारा टिकट कर दो, हम घर पे जाएँगे, तो बोला कि अपने घर से पैसा मँगवा लो, टिकट करवा लो, चले जाओ, हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। सर वो आने भी नहीं दे रहा था सर, और वो पैसा-वैसा भी नहीं दे रहा था, ढंग से कोई काम धंधा भी नहीं कर रहा था। बस आजकल जब हमारे पापा पूछते थे कि आप हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे, हम तो इतना काम किया सर, वो बात नहीं करता था सर। वहाँ से मतलब कि उल्टा-सीधा गाली-गलौजा दे के, लड़ाई वगैरह करके सर वहाँ से भाग जाता था। अगर हमारे पापा फ़ोन पे बात करने की कोशिश करते थे, सर वो तब भी नहीं करता था। हम लोगों से तो कभी वो बात ही नहीं किया कि हम लोगों से मतलब कि अगर कोई दिक्कत समस्या हमारे पापा बताते थे, सर हम लोग नंबर लेके मतलब कि बातचीत करने की कोशिश करते थे, सर वो हमारा फ़ोन ही नहीं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है आपके पिताजी का हत्या कैसे हुआ? सर हमें यही लगता है, जब सर हमारे पापा की 24 तारीख को मतलब कि 24 जुलाई को उनकी फ़्लाइट थी, उनका व्हाइट पासपोर्ट बना था सर। जब हमारे पापा आ रहे थे, मतलब कि हमारे पापा के साथ 2-3 आदमी और थे, तो सर वो लोग गाँव पे आ गए हैं। सर जब वो लोग अपने घर पे आए तो वही लोग फ़ोन करके हमारे भैया से पूछें कि तुम्हारे पापा पहुँचे कि नहीं घर? तब जाके सर हमें पता चला कि ये लोग आ गए हैं, हमारे पापा नहीं आए। तब सर वहाँ से फ़ोन भी आया, हम लोग भी यहाँ से फ़ोन करके पता करने लगे। तब वहाँ के रहने वाले लोग थे, तो बताने लगे कि तुम्हारे पापा के साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। तो सर हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था सर। तो हमारे भैया बोले कि अगर ऐसी बात है तो मतलब कि कोई प्रूफ़ दिखाइए, कोई फ़ोटो वगैरह कुछ भी। तो सर पहले यहाँ से फ़ोटो माँगे हैं, तो हम अपने पापा की फ़ोटो यहाँ से भेजे हैं, तो वो लोग देखे हैं, कह रहे थे कि हाँ, यही आदमी हैं। तो सर हम लोग सोचे कि ऐसे ही कैसे देख के कह रहे हैं, तब आप ही वहाँ से कुछ भेजिए, तब तो हम लोग माने कि हमारे ही पापा हैं। तब सर उसके 1-2 दिन बाद शायद वो फ़ोटो भेजे हैं, तब हमारे भैया देखे हैं, तब पहचाने हैं सर वो हमारे पापा। सर हम लोगों से हमारे भैया नहीं बताए थे, इसलिए नहीं बताए थे सर, सोच रहे थे कि अभी बताएँगे तो हमारे घरवाले रोएँगे और परेशान भी होंगे, अभी जैसे कुछ कन्फर्म पता नहीं है सर। आप लोग जब देखे तो क्या उनके शरीर पे चोट वगैरह कुछ लगा था कि ऐसे? सर मतलब कि सर हमारे पापा को ऐसे ही मतलब कि कोई चोट नहीं लगी थी कि जो दिखे, बस उनका मतलब कि हाथ जो था, उनका हाथ सर काला पड़ा था, पूरा सर सही था, उनका हाथ सर कैसे काला पड़ा था। और सर जब वो बता रहा है कि हमारे पापा मतलब कि ड्यूटी गए थे, काम कर रहे थे, वहाँ उनको चक्कर आया है, वो गिरे हैं, उनको हार्ट अटैक आया है और उनके साथ मतलब कि ऐसा हादसा हो गया। सर अगर हमारे पापा काम पे गए थे, ड्यूटी पे गए थे, तो ड्यूटी पे तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना सर, तो वो लोग तो ज़रूर बताएँगे एक ना। वीडियो अभी हम देखे आपका वायरल हो रहा था कि आप चंद्रशेखर रावत जी से गुहार लगा रही थी, न्याय की भीख मांग रही थी। क्या आपको लगता है चंद्रशेखर रावत जी यहाँ पर आएंगे और आपको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे? जी सर, हमें पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर यहाँ पे आएँगे, हमारे घर की कंडीशन हमारी गुहार सुनेंगे और हमें ज़रूर न्याय दिलवाएँगे सर। ये हमें बताइए हमारे न्यूज के माध्यम से आप चंद्रशेखर जी को फिर से कैसे बुलाना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं?
सर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि एक बार वो जरूर हमारे घर पे आए, जरूर हम लोगों की हालात देखें, हमारे घर की कंडीशन देखें, एक बार वो आके हम लोगों से जरूर मिले सर। हम लोगों के लिए सर कुछ रोजगार दें हमें सर। पूरे सरकार से चाहिए हमें, योगी जी से, मोदी जी से, सबसे निवेदन है कि सर हमारे लिए कुछ रोजगार दें ताकि सर हम लोग पढ़ाई लिखाई कर सके, अपने घर का खर्चा सर चला सके। अब तो हमारे पापा सर इस दुनिया में रहे ही नहीं, तो सर हम ही लोगों को कुछ करना होगा ताकि हमें कुछ रोजगार दें। अभी तक आपके पिताजी का शव यहाँ पर नहीं आया, नहीं सर। तो क्या लगता है कि आपको चंद्रशेखर रावत जी ये आपको मदद करेंगे कि आपके पिताजी का शव आपके घर वापस आ जाए? जी सर, हमें पूरी उम्मीद है सर कि अगर ये लोग हमारी मदद करेंगे, मतलब कि हमारे भीम आर्मी वाले भाई और सब, मतलब कि संसद नेता सब कुछ अगर हमारी मदद करना चाहेंगे तो जरूर सर हमारी। कितना दिन हुआ ये मामला हुए? सर ये तो लगभग सर 16-17 दिन हो गया सर। 27 तारीख को फोन आया। 17 दिन हो गया, अभी ना तो चंद्रशेखर जी और या तो भीम आर्मी के लोग अभी यहाँ तक आप लोगों के पास कोई आया नहीं? सर आए थे कल भीम आर्मी वाले भाई, मतलब कि आए थे सर, तो बोले कि अभी मतलब कि फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, ऐसे मतलब कि कुछ नहीं कर सकते, आरोप नहीं लगा सकते। अभी वहाँ से डेड बॉडी आने के बाद जब वहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम उसके जरिए कुछ करेंगे, सहयोग करेंगे। देखिए चंद्रशेखर जी ये दलित परिवार के हैं और आप ही के समाज के लोग हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपसे काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप इनको न्याय दिलाने का कार्य करिए। और यहाँ पर और कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? नहीं, क्या आप चंद्रशेखर जी से क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि हमें न्याय चाहिए, हमारे पढ़ाई लिखाई मतलब कुछ चाहिए कि हम पढ़ लिख सके और आगे कुछ जाके बन सके। क्या लगता है चंद्रशेखर जी यहाँ पर आएंगे, और अगर जाना होता तो वो अभी तक आ गए होते? हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे भाई आएंगे जरूर। चंद्रशेखर जी क्या मतलब आप उनको अपना भाई मानती हैं? हाँ मानते हैं, पूरी तरह भाई मानते हैं। हाँ। देखिए चंद्रशेखर जी, ये बहनें आपका इंतजार कर रही हैं, काफी परेशान हैं और पीड़ित भी हैं, थोड़ा इन पर आप ध्यान दीजिए। क्या इसी तरीके से अगर आप नहीं आ पाएंगे तो एक परिवार से भरोसा टूट जाएगा आपका। आप अगर यहाँ पर नहीं आएंगे तो यहाँ पर और कुछ लोग हैं, क्या नाम आपका? रवीना। क्या चाहेंगे चंद्रशेखर जी, लगता है कि यहाँ पर आ जाएंगे? हाँ सर, लगता है आएंगे, हम लोग को न्याय दिलवाएंगे। इस मामले तक कभी आप लोगों ने कहीं प्रशासन से लेकर कहीं नजदीकी थाना चौकी वगैरह आपने सूचना दिया? नहीं। अच्छा, नहीं आपने अभी तक इस मामले को, आपके परिवार वाले भी कहीं नहीं गए सूचना देने के लिए? गए थे। हाँ, क्या हुआ था? गए थे, उन्हीं लोगों को पता है, सर हम लोग को नहीं पता है। सर जा रहे हैं हम लोग, हर जगह जा रहे हैं, मतलब कि पुलिस प्रशासन, मतलब कि जहाँ हम लोगों को बुला रही है, निजामाबाद, अंबारी, फूलपुर, आजमगढ़, सर जहाँ से फोन आ रहा है बुला रहे हैं सर, बस जा रहे हैं, बस पूछताछ कर रहे हैं सर, आगे कुछ सर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हम लोगों को सर कुछ भी। भीम आर्मी के लोग आए थे, क्या बोले? सर यही बोल के गए हैं कि डेड बॉडी आ जाने के बाद मतलब कि वहाँ की रिपोर्ट देखेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मतलब कि उसी के हिसाब से फिर हम आप लोगों की मदद करेंगे। अच्छा, सिर्फ आश्वासन दिया गया, बाकी वो कुछ किए नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं किए। देखिए इस मामले को लेकर मैं एसपी अनुराग आर्य से कहना चाहूँगा कि इस मामले को लेकर थोड़ा संज्ञान में लीजिए। और चंद्रशेखर रावत जी, इस मामले को कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आप ही का परिवार है, आप इस परिवार पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।